फॉर्म साथ साथ आती रहेगी। चले जी, लेट्स स्टार्ट डे 2। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से? ओके, कल के टॉपिक के ऊपर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? ऑल डन? ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने शुरू करना है अपना फर्स्ट मेन टॉपिक विच इज़ डिमांड। कल हम लोगों ने थोड़ी सी बात की थी ऑन डिमांड, सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। तो अब एक एक करके इन तीनों एरियाज़ को हमने तसल्ली से पढ़ना, और तीनों एरियाज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे तो चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले डिमांड। सबसे पहले क्या है? डिमांड। डिमांड के बारे में एक बात देखें, जब भी डिमांड का वर्ड आए तो आपने हमेशा कस्टमर बन के सोचना। जब भी डिमांड का वर्ड आए तो आपने हमेशा क्या बन जाना है? कस्टमर। आपकी सोच कस्टमर वाली होनी चाहिए। जब ये सोच डेवलप हो जाएगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कस्टमर महंगी चीज़ पसंद करता है कि सस्ती? सस्ती। तो जितनी महंगी चीज़ें होती चली जाएंगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। जितनी महंगाई ज़्यादा है उतना वो चीज़ को कम बाय करेगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी। और अगर प्राइस कम होनी शुरू हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। फेयर इनफ। लॉ ऑफ डिमांड भी यही बात करता है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट, यानी कि और किसी भी फैक्टर के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ ये रिश्ता बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। क्या मतलब? कि जो इनवर्स रिलेशन है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या होती है? कम होती है, ये कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल सी डेफिनेशन है। रिपीट करें जरा मेरे साथ, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इस वर्ड पे फोकस रखिएगा, क्वांटिटी डिमांडेड पे। ये वर्ड आपने छोड़ना नहीं है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि बाकी किसी और फैक्टर के बारे में नहीं सोचना, कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, जब दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। एक वर्ड यहां पे आया होगा, ये वर्ड देखें, ये वर्ड है सिट्रस पेरेबस। ये वर्ड क्या है? सिट्रस पेरेबस। इसका मतलब होता है कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। और किसी चीज, किसी और फैक्टर के बारे में नहीं सोचना। इसका मतलब ये है कि देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करेंगे, मगर अभी हम सिर्फ किस फैक्टर की बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं। सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या टाइम पे आया करो, अगर मैं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कैसा रिश्ता है? इनवर्स रिश्ता है। और ये इनवर्स रिश्ता किस लॉ का नाम है? लॉ ऑफ डिमांड। कुछ ऐसे है लॉ ऑफ डिमांड कि देखें जरा, क्वांटिटी बढ़ रही है मगर प्राइस मेरी कम हो रही है। तो जब मैं इसको ग्राफिकल व्यू दूंगा, जब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो आपको पता है ग्राफ के कितने एक्सेस होते हैं? दो। ये 2D ग्राफ है। एक होता है एक्स एक्सेस
और एक होता है मेरे पास वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने लेना है क्या, क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने क्या लेना है, क्वांटिटी डिमांडेड। और वाई पे क्या लूंगा, प्राइस। तो इस तरीके से मैंने पहले 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50। ये कहां से आया भला, ये यहां से आया, 10, 20, 30, 40। और इसी तरह प्राइस को मैंने कहां लेना है, वाई एक्सिस पे। अच्छा, इनमें से वर्टिकल कौन सा और हॉरिजॉन्टल कौन सा, प्राइस वर्टिकल है कि क्वांटिटी, प्राइस वर्टिकल है। प्राइस क्या है, वर्टिकल है। तो प्राइस इज वर्टिकल एंड क्वांटिटी इज हॉरिजॉन्टल। जरा ड्रॉ करें, देखिए आपका भी कुछ ऐसे बनता है कागज के ऊपर, बनाएं जरा, ड्रॉ करके देखें आपका भी कुछ ऐसे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है। बनाएं जरा। बना लिए, बन गया या नहीं बना, बनाए बनाए, शाबाश। बस रफ सा ड्रॉ कर लें, कोई इतना ज्यादा वो नहीं करना, जस्ट आपका हाथ खुलवाना है मैंने। कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, प्राइस में। तो अगर मैं प्राइस के साथ रिश्ता देखूंगा तो ये रिश्ता मुझे बताएं नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, ये रिश्ता नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक बढ़ रहा तो दूसरा कम हो रहा, नेगेटिव रिश्ता है। और नेगेटिव का एक और नाम होता है इनवर्स। नेगेटिव का नाम क्या होता है, इनवर्स। ये पढ़ें, इनवर्स रिलेशनशिप। बन गया, ऐसा ही बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बना, गिरता हुआ बना या उठता हुआ बना, गिरता हुआ। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं प्राइस के अलावा सोचूं तो देयर कैन बी सम अदर फैक्टर्स जो कि डिमांड को इफेक्ट करेंगे। किसको करेंगे इफेक्ट, डिमांड को। वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं, पहला पढ़े। इसका मतलब है कि अगर अगर एक बंदे की इनकम बढ़ जाए, अमीर हो जाए, तो वो महंगी चीज अफोर्ड कर सकता, कर सकता है। क्यों, पैसे ज्यादा आ गए, तो पैसे ज्यादा आने से क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, अब मैं प्राइस का नहीं सोच रहा, अगर मैं इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लिख लेते हैं, मुझे लिखवाइएगा पहला फैक्टर कौन सा है, इनकम। तो इनकम के बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क आएगा,
डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। तो ये तो पॉजिटिव रिश्ता हो गया, तो नेगेटिव रिश्ता नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़े, आबादी के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी। इस क्लास में 50 बच्चे हों और बाहर बुक शॉप वाले के पास 50 किताबें हों, तो सारी सेल हो जाएंगी। अगर यहाँ के बच्चे बढ़ जाएं, बच्चे 80 हो जाएं, किताबें 50 पड़ी हों, तो पहले 50 की डिमांड गई थी, अब डिमांड कितने की जाएगी? 80 की जाएगी। तो सेकंड फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन। तो क्या इसका बना कि पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क आएगा? बढ़ जाएगी। अगला बताएं, टेस्ट, फैशन और वेदर, इसको बारी बारी कर लेते हैं। टेस्ट, मुझे एक जगह का समोसा बहुत ज्यादा पसंद है। अब वो समोसा अगर महंगा भी है बट मुझे पसंद है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, तो उस दुकान पर रश बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। और अगर टेस्ट ही खराब हो तो कस्टमर आएंगे उसके पास? नहीं। तो टेस्ट के बढ़ने से डिमांड पे क्या फर्क आएगा? अगर टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है तो डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। अगला बताएं उसी लाइन में, फैशन। भाई फैशन एकदम से नया ट्रेंड आ गया मार्केट में, नए तरह के कपड़े आ गए, नया फोल्डेबल फोन आ गया, नया आईफोन आ गया, फैशन। अब जब फैशन आता है तो लोग उसकी तरफ भागते हैं कि नहीं भागते? भागते हैं, इररिस्पेक्टिव के उसके पैसे कितने हैं। लोग उधार पकड़ के वो चीज़ खरीद लेते हैं, सिर्फ क्यों? उन्होंने अपने रिश्तेदारों के सामने शो मारनी होती। ऐसा ही है। हाँ, तो अगर फैशन है किसी चीज़ का तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। अगला बताएं, अगला क्या है? वेदर। सर्दियों के मौसम में पकौड़ों की डिमांड, बारिश के मौसम में पकौड़ों की डिमांड बहुत बढ़ेगी। सर्दियों के मौसम में चाय की डिमांड, गर्मियों के मौसम में कश्मीरी चाय की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, वेदर क्या करता है? डिपेंड करता है। इससे डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? कि वेदर कौन सा। अगला क्या? उसको छोड़ दो, नीचे आए। चेंज इन, एक प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मार्केटिंग हो रही है तो लोग खरीदने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अगर एडवर्टीजमेंट बढ़ जाए तो डिमांड, कम से कम लोग टेस्ट करने तो जाएंगे उस जगह को। अगला पॉइंट बोले क्या? डायरेक्ट टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो चीज महंगी के कम? महंगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो डायरेक्ट टैक्स अगर लगेगा तो इससे डिमांड पे क्या फर्क आएगा? नेगेटिव के पॉजिटिव? नेगेटिव फर्क आएगा। अगला बोले, अगला क्या है? नो चेंज इन प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स। चलिए इसको छोड़ के वापस आए ऊपर, ये पॉइंट 4 पढ़े। नो चेंज इन, अगर सुने, मुझे आज ये पता चल जाए कि चीनी एक हफ्ते के बाद 200 रुपये किलो होने वाली है, अभी कितनी है? 200, सॉरी 300 होने वाली है। आज चीनी की डिमांड बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और आज अगर मुझे पता चले कि चीनी सस्ती हो जाएगी तो आज चीनी की डिमांड कम हो जाएगी। आज मुझे ये पता चल रहा है कि पेट्रोल रात 12 बजे के बाद महंगा, तो पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ियों की तादाद बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ जाएगी। और अगर आज मुझे पता है कि यार पेट्रोल कल सस्ता हो जाएगा, तो क्या मैं आज पेट्रोल डलवाने के लिए जाऊंगा या कल ही जाऊंगा? कल ही जाऊंगा। तो अगर फ्यूचर की प्राइस बढ़ेगी, अगर मुझे डाउट है कि फ्यूचर की प्राइस बढ़ जाएगी
तो उससे आज की डिमांड पे क्या फर्क आएगा? आज की डिमांड बढ़ जाए। और अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होनी है तो आज की डिमांड पे क्या फर्क आएगा? कम हो जाएगी। कोई मसला? ये सारी आम बातें, कोई रॉकेट साइंस, कोई नई बात। ये सारी वो बातें हैं जो कि हम नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं। क्या परेशानी है? उनसे पूछ लो क्या वो ज्यादा ही है। मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी तो आज मेरी डिमांड ज्यादा। मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होनी है तो आज मेरी डिमांड कम होगी। क्लियर? अच्छा, मैंने यहां पे कुछ लिखा है, ये नोट पढ़े जरा। शायर का इस नोट से क्या मुराद है? शायर कुछ कहना चाह रहा है आपसे। शायर ये कहना चाह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स होती हैं। एक स्टेटमेंट होती है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक स्टेटमेंट होती है चेंज इन डिमांड। शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर, अब सुना गौर से, अगर चेंज किसकी वजह से आ रहा है तो उसको मैं नाम दूंगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर चेंज आ रहा है अदर देन प्राइस फैक्टर्स पे, अदर देन प्राइस फैक्टर्स पे, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? चेंज इन डिमांड। ये बात समझ आई कि अगर चेंज आ रहा है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उसी प्रोडक्ट की प्राइस उसी दिन के ऊपर, तो उसको मैं क्या नाम दे दिया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर चेंज आ रहा है अदर देन प्राइस फैक्टर्स पे, इनकम पे, पॉपुलेशन पे, टेस्ट पे, फैशन पे, वेदर पे, एडवर्टाइजमेंट पे, टैक्सेस पे, फ्यूचर प्राइस पे, तो ये कहलाएगी चेंज इन डिमांड। यहां लिख देते हैं, ये है चेंज इन डिमांड। इसीलिए हम इसकी डेफिनेशन में ये कह रहे थे कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। जो हम लोगों ने ये बात की तो हम लोगों ने ये सारे फैक्टर्स को क्या किया हुआ था? कांस्टेंट रखा हुआ था। यानी कि वो बात करते हुए ना इनकम में चेंज आ रहा था, ना वेदर में चेंज आ रहा था, ना पॉपुलेशन में चेंज आ रहा था, ना साइज में चेंज आ रहा था, ना फैशन में, ना टैक्सेस में, ना फ्यूचर प्राइस में। ये सब चीजें क्या रखी हुई थी हम लोगों ने? कांस्टेंट, जीरो जीरो चेंज पे रखा हुआ। सिर्फ चेंज किस पे आ रहा था? प्राइस पे। इसके चेंज को क्या कहेंगे? और अगर प्राइस की वजह से चेंज नहीं आ रहा, इनकी वजह से चेंज आ रहा है, इसको हजम करें, पहले इसको डाइजेस्ट करें। 5 मिनट लें, तसल्ली से बोर्ड में देखें और इसको डाइजेस्ट करें। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर प्राइस में चेंज है, कौन सी वाली? करंट प्राइस में चेंज है, तो ये चेंज कहलाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर चेंज किस में है? फ्यूचर प्राइस में, तो इट वुड बी चेंज इन डिमांड। डन यहां तक? पक्की बात है। अगली बात करो। ये वाला पॉइंट मैंने भी छोड़ा हुआ, ये वक्त आने पे बताऊंगा। ये देखें सामने, क्या ये ऐसा ही जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ? जरा गौर करें, उधर प्राइस कितनी आ रही है? 5 पे क्यूडी कितना है? 1। 4 पे क्यूडी कितना है? 3 पे कितना है? 2 पे, हाँ 2 पे 4 और 1 पे क्या रिलेशन बन रहा है? एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। डन यहां तक? अगली बात करते हैं। तो जब 3 रुपए की प्राइस होगी तो 3 ही डिमांड होगी। इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आया, वो कब होता? जब एक और कॉलम बना होता। कौन सा भला? कल बात हुई थी सप्लाई का, सप्लाई का। अच्छा जी, आगे आ जाए।
आगे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। आगे क्या हैं, कुछ डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस हैं, देखें जरा, जरा इसको रीड करें। यहाँ पे कैमरा फोकस कर जाएगा इधर। हाँ जी, जरा पढ़े वहां पे डेफिनेशंस क्या क्या लिखी हुई हैं। पहली कौन सी है? इंडिविजुअल डिमांड। मैं अगर सुनो, मैं अगर बाहर बुक शॉप पे जाके कहूँ कि मुझे पेन चाहिए, तो क्या वो मेरी डिमांड है कि आप सबकी डिमांड है? मेरी अकेले की डिमांड है। आप अगर खुद जाएं और जाके कहें कि मुझे पेन चाहिए, तो वो मेरी डिमांड है कि इनकी डिमांड है? इनकी डिमांड है। अगर हम सारे कलेक्टिव ग्रुप बना के जाएं और सारे जाके पेन ही डिमांड करें, तो ये क्या अकेले की डिमांड है? नहीं, ये पूरी मार्केट की डिमांड। तो अगर मैं इंडिविजुअल बायर या सिंगल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं, तो वो डिमांड क्या कहलाती है? इंडिविजुअल डिमांड। और अगर मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं, कलेक्टिव डिमांड की बात कर रहा हूं, तो ये डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। ये जो बुक शॉप वाले भाई हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे एक पेन चाहिए, उन्होंने मुझे पेन दे दिया। 10 मिनट के बाद एक और बंदा आया पेन लेने के लिए, फिर आधे घंटे के बाद 2 बंदे पेन लेने के लिए आए, फिर 2 घंटे के बाद 10 बंदे पेन लेने के लिए आए, फिर 4 घंटे के बाद मजीद 20 लोग पेन लेने के लिए आ गए। तो जो जो बंदा इनसे पेन लेने के लिए आया, उसने आके कौन सी डिमांड जनरेट की? कलेक्टिव के इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। मगर डे एंड पे जब ये अपनी सेल गिन रहे होंगे, तो जब टोटल करेंगे, इनके पास टोटल क्वांटिटी जो सेल हुई है वो आएगी दिन की, ऑफ पेन जो उन्होंने बेचे हैं। तो ये क्या कहेंगे कि मेरे पूरे दिन की जो डिमांड पेन की थी, कलेक्टिव डिमांड जो पेन की थी, वो थी 30 की क्वांटिटी। इन्होंने डे एंड पे क्या कर दिया? उसको ऐड कर दिया। तो वो डिमांड क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। कि पूरी मार्केट ने या पूरी मार्केट में मेरे पास आज 30 पेन बिके हैं, आज पेन की डिमांड अच्छी खासी थी। एक एक करके तो सारे लेके जा रहे हैं, मगर जब मैं इसको कलेक्टिव देखूंगा तो वो क्या कहलाएगी? मार्केट डिमांड। तो अब मुझे बताइए, व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर। एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। तो अगर मैं ये आपको दिखाऊं, लेफ्ट पे क्या आ रहा है, उसके साथ क्या आ रहा है? मिस्टर ए की डिमांड। मिस्टर ए की डिमांड आ रही है। तो जब 5 रुपए की प्राइस है, तो मिस्टर ए ने कितने पेन बाय किए हैं? एक। जब 4 किया तो कितने बाय किए हैं? 3 पे कितने बाय किए हैं? 2 पे कितने बाय किए हैं? और 1 पे कितने बाय किए हैं? ये मिस्टर ए की कौन सी डिमांड है? मार्केट के? इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। फिर गया मिस्टर बी, 5 रुपए पे। अब देखिए प्राइस चेंज नहीं हो रही। 5 रुपए पे ये कितने लेके आ रहा है? ये कितने लेके आ रहा है? 3। 3 रुपए पे 4, 2 रुपए पे 5, 1 रुपए पे 6। अच्छा सी पे देखें, 5 रुपए पे 3, 4 रुपए पे 4, 3 रुपए पे 5, 2 रुपए पे 6 और 1 रुपए पे 7। जरा इंडिविजुअल देखें, क्या तीनों में लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर रहा है? क्या तीनों में इनवर्स रिश्ता आ रहा है? प्राइस तो कम ही हो रही है, और यहाँ पे क्या क्वांटिटी बढ़ रही है? हाँ जी बढ़ रही है। यहाँ पे बढ़ रही है? हाँ जी बढ़ रही है। यहाँ पे भी बढ़ रही है? हाँ जी बढ़ रही है। तो ये तो आ गई मेरी इंडिविजुअल डिमांड। क्या मैं इन तीनों का इंडिविजुअल कर्व ऐसा बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ऐसा कर्व? तो ये तीनों का ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, अगर मुझे मार्केट डिमांड देखनी हो, तो मैंने सिंपल क्या करना, इन तीनों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो 1 जमा 2 जमा 3 6, 2 जमा 3 जमा 4 9, 3 जमा 4 जमा 5, 4 जमा 5 जमा 6, 5 जमा 6 जमा 7। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड होल्ड कर रहा है इसके साथ। अभी भी प्राइस कम हो रही है और ये क्या हो रहा है? ये ज्यादा है, ये बढ़ रहा है। तो इसका भी कर्व
ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा। इट वुड ऑल्सो बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक होमवर्क लिखें, आपने ए का अलग से बनाना है, बी का अलग से बनाना है, सी का अलग से बनाना है, और फिर एक कंबाइंड बना के लाना है एक ही ग्राफ के ऊपर। यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, ये ए का बनेगा, ये बी का बनेगा, ये सी का बनेगा, और ये कुछ ऐसा बनेगा मार्केट का। एक ही ग्राफ के ऊपर चारों बनाने हैं और देखना है कि फर्क कितना कितना आ रहा है। इसको नोट कर लें, ये मैंने कल देखना है आपसे, याद रखिएगा। अब ये बुक्स बंद कर दे, बुक्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एंड में बताऊंगा आप लोगों ने पढ़ के क्या आना है। किताब ना खोला करें, किताब घर के लिए रखिए, सामने फोकस किया करें। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ लें या वो तस्वीर खींच लें, जो भी करना कर लें। अच्छा, आप मजे की बात है, वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने पास ले लें वैल्यूज, आप उसको 5 को 50 कर दें, 1 को 10 कर दें, 2 को 30 कर दें और 3 को 40 कर दें। वैल्यूज तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। और रिजल्ट है क्या, ये डाउनवर्ड स्लोप। ए का भी ऐसे बनेगा गिरता हुआ कर्व, बी का भी गिरता हुआ कर्व बनेगा और सी का भी गिरता हुआ बनेगा। और जब मैं मार्केट का बनाऊंगा तो वो भी गिरता हुआ कर्व ही बनेगा, कुछ ऐसे। नहीं आता, ये क्या लिखा हुआ, वो क्या लिखा हुआ। तो जब भी प्राइस आएगी तो आपने हमेशा क्या देखना है, और जब फैक्टर्स होंगे अदर देन प्राइस पर क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन डिमांड। डन है यहां तक। व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड, व्हाट इज डायरेक्ट डिमांड। मैं जब किसी रिटेलर के पास जाता हूं, ये भाई बुक शॉप वाले के पास जाता हूं, जाके कहता हूं कि अंकल मुझे रजिस्टर चाहिए, तो अंकल के पास रजिस्टर पड़ा होगा जो मुझे दे देंगे, पेन पड़ा होगा जो मुझे दे देंगे। अगर मैं अंकल से जाके कहूं कि अंकल मेरी पसंद का रजिस्टर मुझे बना के दें, मेरी पसंद का, तो क्या अभी मेरी पसंद की चीज़ पड़ी हुई है, वो बनाने वाली है, बनाने वाली है। तो याद रखिएगा, अगर तो मैं फाइनल गुड मांग रहा हूँ जिसके ऊपर कोई काम या किसी भी तरीके की कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी, तो वो डिमांड क्या कहलाएगी, डायरेक्ट डिमांड। क्या कहलाएगी, डायरेक्ट डिमांड। यानी कि ऐसी डिमांड जो कि किस गुड की है, फाइनल गुड की। ये बेंच अगर मैं मांगने के लिए जाऊं एक फर्नीचर वाले के पास और ये बेंच तैयार पड़े हुए हैं, तो ये डिमांड कौन सी होगी, डायरेक्ट डिमांड। फिर एक और डिमांड होती है, कौन सी, डिराइव्ड डिमांड। कौन सी, डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड बेसिकली होती है डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि यहां बताता हूं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि यूज होते हैं किसी चीज को क्या करने में, प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। ये क्लास का टाइम आने का, हाँ जी, किस में यूज होते हैं, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होते हैं। इसको हम लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फैक्टर्स ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। क्या नाम देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि किस काम आएंगे, प्रोडक्शन के काम आएंगे, किसी चीज को बनाने के काम आएंगे। इसमें लिखे जरा कुछ नाम लिखें, लैंड, 4 नाम लिखें, लैंड, 4 तरह के एफओपीज होते हैं, लैंड,
लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब जरा मुझे बताइएगा, मेरे पास मशीनरी पड़ी हुई है, लेबर भी पड़ी हुई है, पैसा भी है, कैपिटल भी है, बस रखने को जगह नहीं है, तो क्या मैं वो चीज़ प्रोड्यूस कर पाऊंगा? नहीं। मेरे पास लैंड है, मशीनरी भी है, पैसा भी है, एंटरप्रेन्योर भी है, उसका दिमाग भी है, मगर लेबर नहीं है, सामान बन जाएगा? मेरे पास लैंड है, लेबर है, मशीनरी भी है, मगर चलाने वाला बंदा नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, जिसका पैसा लगना है बस वो नहीं है, तो काम हो जाएगा? नहीं। तो इन चारों में से अगर किसी भी चीज़ की डिमांड हो तो वो डिमांड क्या कहलाएगी? डिराइव्ड। ये बड़ा प्यारा एक एमसीक्यू आके पूछ लेता है कि बताएं इन चारों में से किसकी डिराइव्ड डिमांड है, या डिराइव्ड डिमांड किन चार चीज़ों में से किसी एक की होती है। तो चार नाम कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। याद है? क्लियर है? सामने देखें, देखिए एक सेकंड। मुझे ये बताइए, क्या हम खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं? अगर आपको कहा जाए कि एक महीना पानी के बगैर गुजारो, गुजार लेंगे? मुश्किल हो जाएगा। हवा के बगैर गुजारो, खुले आसमान में गुजारो, बगैर छत के गुजारो, बगैर कपड़ों के गुजारो, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लोग तो गुजारते हैं लेकिन वो आदी होते हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। कि 5 उंगलियां बराबर होती? नहीं। मज़े की बात ये है कि इस लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है एक्सेप्शंस? क्या होता है भला? एक्सेप्शंस ये होता है कि जिस पे ये नॉर्मल लॉ अप्लाई ना हो रहा हो। एक्सेप्शंस किसे कहते हैं? जिस पे नॉर्मल लॉ अप्लाई नहीं होता। अब जरा मुझे बताइए, रोटी कितने की आजकल? 25। कई जगह 20 की है, कहीं 15 की है, कई जगह 25 की भी है। मगर साल पहले कितने की थी? 10 की थी, 10-15 की थी। 2 साल पहले कितनी थी? 3 साल पहले कितनी की थी? वो तो अब हुई है 15-20 रुपए की आके। 5 से 10 की होती थी रोटी। चलो, ऑलपर का दूध 3 साल पहले 75 रुपीज़ का था, 2 साल पहले 85 का था, और आज 95 से 100 के दरमियान है, और शायद अगले साल 105 का हो जाए। टमाटर क्या क्या रेट जा रहा है आजकल? 300। चीनी का रेट क्या जा रहा है आजकल? 200। तो क्या इनके प्राइस बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हुई? बिकॉज ये क्या है? बेसिक नेसेसिटीज है। ये क्या है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। तो जरा पढ़ें इसको। लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट एप्लीकेबल टू बेसिक नेसेसिटीज सच एज sugar, rice, wheat, because people will keep on buying these commodities regardless of the increase or decrease in price. तो प्राइस बढ़े या कम हो,
लोगों ने ये खरीदने से बाज नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड की पहली एक्सेप्शन क्या है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और लॉ ऑफ डिमांड खुद क्या है? प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। मगर ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे एप्लीकेबल नहीं है। मगर क्या लोग आटा खाना बिल्कुल बंद कर देंगे? एक टाइम तक आप चावल खा सकते हो ना। आपकी बात ठीक है, मगर क्या वो तो आप कर रहे हो ना, हर एक की सोच ऐसी नहीं होती। कई लोग शुगर की वजह से चावल नहीं खा सकते, उनका क्या करें? छोड़ दें खाना? इतना आसान नहीं होता शिफ्ट करना। हाँ जी, कमोडिटी मीन्स गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, अगली बात सुने, नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, क्या लिखा हुआ? यूज एज कन्फर डिस्टिंक्शन। कन्फर डिस्टिंक्शन का आसान मतलब लिख लें, शोखी मानना, अपने आप को दूसरे से हमेशा अलग रखना, एक एक्स्ट्रा चीज, एक अपना स्वैग लेकर आना, सिग्मा फील कराना, ऑरा होना चाहिए। यानी कि हमेशा कुछ ऐसे गुड्स पहन के फिरना या इस्तेमाल करना जो कि दूसरों से आपको अलग कर दें, डिस्टिंक्ट कर दें। जैसे महंगा परफ्यूम लगाना, महंगी गाड़ियां रखना, महंगी बाइक्स रखना, कि लोग देखें और आपसे कहें कि यार ये तो हम में से नहीं है। मज़े की बात है कि उन चीज़ों की भी प्राइस बढ़ती है, मगर जो शौक है वो आपको मजबूर कर देता है वो चीज़ बाय करने पर। जैसे आईफोन 17 प्रो है, अब मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी के पास होगा, ये है हम में से कोई? 16 है किसी के पास, 15 है किसी के पास? हाथ खड़ा हुआ था पीछे एक। नहीं, आपने हाथ नहीं खड़ा किया, आपने आपने नहीं किया। 14 किसी के पास आईफोन है गरीबो? नहीं है देखा। तो ये है बंदा जो कि क्या फॉलो कर रहा है? कॉन्फर डिस्टिंक्शन, अपने आप को दूसरों से अलग रख, सिग्मा बॉय। तो ये हम लोग यूज करते हैं कौन से गुड्स के लिए? ब्रांडेड गुड्स के लिए। कौन से गुड्स के लिए? ब्रांडेड गुड्स के लिए यूज होता है। क्या? कन्फर डिस्टिंक्शन, कन्फर डिस्टिंक्शन। अब मुझे बताएं, इन चीजों की प्राइस बढ़ने से जो एक खास ग्रुप है सोसाइटी का, वो जो खास बंदा बैठा हुआ है, तुम हम में से नहीं हो, ये जो खास ग्रुप है सोसाइटी का, क्या ये लेने से बात आ जाएगा? नहीं। इनसे कहना आईफोन की जगह में एंड्रॉइड ले लो, यार आईफोन आईफोन। उसने पूरी क्लास में सर नहीं खिलाया, सिर्फ इसी बात में सारे लाया कि हाँ आईफोन आईफोन। तो ये चीज मैटर करती है, कुछ लोगों के लिए चीज मैटर करती है, वो अपने शौक पे खेलते हैं। तो यहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो वो जो खास तबका है सोसाइटी का, वो चीज लेने के लिए लाजमी जाएगा ही जाएगा। डन। जितनी बातें हमने वहां पे लिखी हैं कौन सी थी भला? चेंज इन इनकम, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन फैशन, चेंज इन वेदर, चेंज इन एडवर्टीजमेंट। क्या इससे, इनके बढ़ने से देखो डिमांड बढ़ रही है? बढ़ रही है। और यहां पे लॉ में हम लोगों ने क्या कहा था? कीपिंग ऑल द थिंग्स कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट नहीं रहेंगी तो डिमांड चेंज होगी, इनके बढ़ने के साथ वो डिमांड भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये भी क्या है इसकी? एक्सेप्शंस। ये भी क्या है इसकी? एक्सेप्शंस। पहला पॉइंट पढ़े, अब पढ़े खुद ही। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी फिर बढ़ जाएगी। जिसकी जेब में पैसा, फिर वो नहीं देखता कि चीज़ महंगी है चीज़ सस्ती है,
जब उसके पास परचेजिंग पावर होगी तो फिर वो खरीद लेता। सेकंड पॉइंट पढ़े, इग्नोरेंस ऑफ, आपके कितने, नहीं ये बताएं, आपका एडमिशन वाले साहब ने आके कराया था या आप लोग खुद आया था? कोई ऐसा जिसके जिसके वाले साहब आए हो? एक दो, आप में से कोई है? नहीं, आपके थे। और आपकी बात कर लेते हैं। आपके वाले साहब को किसने मशवरा दिया था सीए का? उन्होंने मशवरा दिया था? तो शर्म नहीं आती? इसने दिया था मशवरा? हाँ, किसने मशवरा दिया था? मामू ने दिया था। तो क्या फैमिली में कोई सीए था? नहीं। तो जब वो लाहौर आए, अब देखें, एक अनजान बंदा प्रदेश से लाहौर आ रहा है, पहले वो जाता है ए कॉलेज में। अब ए कॉलेज का जो फ्रंट ऑफिस है वो कुछ सवालों में पहचान लेगा कि ये बंदे को इंफॉर्मेशन है या नहीं है। और जिस बंदे को बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन ना हो और उसको जल्दी भी हो कि बस मैं पैसे दूं और एडमिशन हो जाए, तो फ्रंट ऑफिस वाले उसको रेट क्या बताएंगे? हाई बताएंगे। और अपने कॉलेज की कितनी बताएंगे खसूसियात, हम ये भी कराते हैं, वो भी कराते हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, वो बंदा उनके बहकावे में आके चीज़ बाय कर लेगा। क्यों? वो क्या है? इग्नोर। उसको उस मार्केट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर आप अब जाएं किसी और का एडमिशन कराने के लिए, तो क्या अब आप कोई इग्नोर्ड बंदे हैं? नहीं, अब आप पढ़े लिखे पागल हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो अब आप अगर जाएं अपने भाई का एडमिशन कराने के लिए, बहन का एडमिशन कराने के लिए, दोस्त का एडमिशन कराने के लिए, कज़न का एडमिशन कराने के लिए सीए में, तो आपको पता है कि फ्रंट ऑफिस वालों से बात कैसे करनी है, आपको पता है कि सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, आपको पता है कि कितनी डिस्काउंट मिल सकती है, आपको ये भी पता है कि किताबें साथ मिलती हैं। फिर फ्रंट ऑफिस का कि किताबें आपको एक्स्ट्रा बाय करनी पड़ेंगी, तो उस बंदे को तो कुछ नहीं पता, उससे तो पैसे हथियाए जा सकते हैं। बट एक एक्सपीरियंस्ड बंदे से, एक लर्नड बंदे से ये काम करना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल है। तो ये पॉइंट पड़ा है। पॉइंट समझ आया? अच्छा, वो मैंने एक पॉइंट लिखा था फ्यूचर प्राइस वाला, वो पॉइंट क्या था कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो आज की डिमांड, तीसरा पॉइंट पड़ा, तीसरा पॉइंट पड़ा। ये एक्सेप्शन है, ये क्या है? एक्सेप्शन है या लिमिटेशन है, जहां पे ये लॉ फॉलो नहीं करता। भाई लॉ उस पर फॉलो कर रहा है, उनमें से किसी भी बात पे फॉलो कर रहा है, इनकम पे, पॉपुलेशन पे, टेस्ट पे, फैशन पे नहीं ना कर रहा, तो वो एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं और आप इसको लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी पॉइंट लिखा हुआ है, गिफन गुड। क्या लिखा हुआ है? गिफन गुड। इसको हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में जाके। कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर 3 में जाके। तो अभी के लिए पॉइंट में डिस्कस नहीं कर रहा। तो आज मैंने दो बातें छोड़ी हैं। एक कौन सी छोड़ी है? गिफन गुड। और एक मैंने पीछे से एक पॉइंट छोड़ा था, वो पॉइंट था कहाँ गया? नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, चलो यही पॉइंट मैं बता ही देता हूं, क्या याद करोगे? ये मिटा देता हूं। ये बात समझ आ गई ना? व्हाट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड? ठीक है। मुझे बताओ, कोक, कोक वर्सेस कोला नेक्स्ट, दोनों का एक ही काम है, एक ही काम है ना। कोक 100 रुपए की है, कितने की? 100 रुपए की। ये भी 100 रुपए की है।
इन्होंने, ये है ईयर 1 की प्राइस, कोक 100 रुपए की थी, ये भी 100 रुपए की थी। इस पे कस्टमर ज्यादा आते थे, मोर कस्टमर, और इस पे कस्टमर कम होते थे। कोक ने अपनी प्राइस बढ़ाई ईयर 2 में, 100 से बढ़ा के कर दी 150। इन्होंने ईयर 2 में ऐसा कोई काम नहीं किया। इनकी प्राइस अभी भी कितने पे खड़ी हुई है? 100 पे खड़ी हुई है। फॉलो करना मुझे। अगर मैं अभी सिर्फ कोक की बात करूं, सिर्फ कोक की बात करने जा रहा हूं, तो कोक की प्राइस P1 P2 बढ़ी कि कम हुई है? बढ़ी है। कोक की प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है। तो इस इंक्रीज इन प्राइस पे मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? पहले से कम हो जाएगी। जब चीज महंगी हुई है, मैंने क्या कहा था? कीपिंग ऑल द थिंग्स। तो इनको नहीं सोचना, सिर्फ किसको सोचना है? प्राइस को सोचना। लेने वाले कौन से हैं, उनकी इनकम बढ़ी है नहीं बढ़ी, टेस्ट, फैशन, वेदर, इग्नोर्ड। सिर्फ प्राइस के बढ़ने से, लॉ ऑफ डिमांड ने हमें क्या कहा था कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर ये P बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आई? अच्छा, एक कस्टमर आता है, आगे कहता है कि जी बोतल कोक की चाहिए। दुकानदार कहता है ठीक है सर 150 रुपया दे दें। वो कहता है अभी तो 100 रुपए की थी कल तक। मैं कहता सर आज 150 रुपए की हो गई है। अब उसके जेब में 100 रुपये है। क्यों? देयर इज नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन इनकम। उसके जेब में कितने पैसे हैं? 100। अब ये बंदा जो कि लेने आया है, लेकर तो जाएगा, मगर क्या लेके जाएगा? कि इन्होंने अपनी प्राइस कम की, बढ़ाई, स्टेबल रखी, मगर हुआ क्या? इनकी सेल बढ़ना शुरू हो गई। कैसे? प्राइस तो सेम है, इन्होंने खुद तो कुछ नहीं किया। यहां से कस्टमर टूट के कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? पूरा नेक्स्ट पे। तो इनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या इनकी डिमांड बढ़ेगी? आज का हासिल कलाम है ये। इनकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी कि डिमांड बढ़ेगी? सोच समझ के जवाब देना है मुझे, बोंगी नहीं मारनी यहां पे, बोंगी नहीं मारनी यहां पे। आंखें खोल के देखो, आंखों के बटन खोल के देखो। मैंने तुम्हें बताया था कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में डिमांड में क्या फर्क है? हैं? डिमांड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? डिमांड। क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? जल्दी से बोल। डिमांड। भाई सिंपल सी बात है कि इनकी प्राइस में कोई चेंज आया? नो चेंज इन प्राइस, मगर कस्टमर शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ, या बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम। तो इनके लिए क्या है? ये चेंज इन डिमांड है। और इनके लिए क्या थी? चेंज इन। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अब रिपीट करते हैं। क्या कोक और कोला नेक्स्ट आपस में सब्स्टिट्यूट है? एक ना मिले तो दूसरी बाय की जा सकती? अच्छा, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? जब एक अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह में दूसरा खरीदा, क्योंकि दोनों एक सेम काम करते हैं, दोनों आपकी ठलक पूरी करते हैं। हाँ, मुतबादिल। इन्होंने प्राइस बढ़ाई तो लॉ ऑफ डिमांड ने फौरी तौर पे क्या एक्शन ले लिया? डिमांड नहीं बोलना, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई। तो कस्टमर कहां चला गया उठ के? इनकी क्या बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई। दूसरी बात समझ आई? अब आज की आखिरी बात करते हैं। कौन सा रह गया भला? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
ये वो गुड्स होते हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं। कौन से होते हैं? जो कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं। आपने कहा था सेल्स बढ़ती हैं, या आपने बताऊं क्यों कहा है कि आप क्लास में आधा घंटा लेट आए थे। अच्छा, अगला गुड्स कौन सा है? कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। ये कौन से गुड्स होते हैं? जो जो क्या एक साथ इस्तेमाल होते हैं। कोई एक मिसाल दे सकते हैं? बिस्किट चाय कर लेते हैं, चलो। टी एंड बिस्किट, टी एंड बिस्किट। ₹100 की चाय, ₹100 की 20 रुपए का बिस्किट, कितना खर्चा आ रहा है बंदे का? 120 का खर्चा आ रहा है। और बिस्किट ऐसा है कि चाय के बिना खाया नहीं जा सकता। मैं एक मिसाल दूंगा, कैंडी कभी खाया? वो चाय के अलावा आप खा नहीं सकते। खाली खाओगे तो दांतों में लगता है, सख्त होता है। क्या पता नहीं। अच्छा, ये बात समझ आई यहां तक? कैंटीन वाले के पास बिस्किट वही है, चाय 100 से बढ़ा के 500 रुपए का कप कर दिया। सुनो 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 सुनो, अब ये बिस्किट इसके बगैर खाया जाएगा? नहीं। इसने अपनी प्राइस बढ़ाई है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, यहां पे क्या लगेगा? लॉ कौन सा लगेगा? लॉ ऑफ डिमांड लगेगा यहां पे। तो लॉ ऑफ डिमांड यहां पे क्या फरमा रहा है कि जब प्राइस बढ़ी है तो इसकी क्या कम हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। मगर जब बंदा चाय ही नहीं पी रहा तो बिस्किट खाएगा, तो इसकी क्या कम होगी? इसकी क्या कम होगी? क्योंकि इसकी प्राइस अभी भी क्या है? सेम ही है, मगर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तुम समझ आई? तो आई वुड रिक्वेस्ट कि इस बोर्ड का ना स्नैपशॉट ले लें और लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। किताब दिखाना मुझे। डन है? ओके हो गया? ओके कल ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।